देखिए क्वेश्चन, जैसा बोला जा रहा है कि कोई एग्जामिनेशन होता है, उसमें 80% स्टूडेंट किसमें पास होते हैं? इंग्लिश में। 70% कितने किसमें पास होते हैं? हिंदी में। और 15% जो है दोनों में फेल हो जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि ऐसे स्टूडेंट की गिनती आपको करना है जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हों, ठीक है? ओनली वन सब्जेक्ट। देखो, यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं? इंग्लिश। ये इंग्लिश का हो गया, ये हमारा हिंदी का हो गया, ठीक? ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। वेन डायग्राम से कर रहे हैं क्वेश्चन, जैसा बोला गया है। इसने बोला है कि जो 15% बच्चे हैं दोनों में फेल हो रहे हैं, तो 15 यहाँ लिख दो। 15% दोनों में फेल हो रहे हैं। अब ये जो हमारा डायग्राम बना है फेल वाला बना है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 80% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? दोनों 80% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो रहे हैं। तो अगर 80% 100 में से 80% जो हैं पास हो रहे हैं, तो 20% जो बचे वही तो फेल हो रहे हैं। ये पास वाले हैं, तो ये फेल वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, वेन डायग्राम में ये कॉमन पोर्शन मतलब है कि 15% तो पहले ही इंक्लूड हो चुका है इंग्लिश में, यानी 15% लोग जो हैं वो फेल हो चुके हैं। किसमें? हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जिसमें से इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो 20% है। कितने हैं? 20% है। 15% यहाँ इंक्लूड पहले ही से है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसमें कितने परसेंट है? 5% है। समझ गए ना? क्योंकि ये सर्किल के अंदर 15% आ ही रहा है इंग्लिश में, तो यहाँ पर रिमेनिंग जो बचे 5% फेल हुए। अब इन दोनों को जब मिला दोगे तो ये 20% हो जाएगा जो कि फेल हो रहे हैं इंग्लिश में। अब हिंदी में आओ, हिंदी में से 100 में से 70% लोग पास हो रहे हैं। अब तो 30 बचा, 30% फेल हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं। 30% में से 15% तो पहले ही से इंक्लूड है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हैं, तो फेल वाले निकालना है हमको। तो अगर ये क्या है 30%, तो 15% यहाँ इंक्लूड है, तो यहाँ कितना बचेगा? 15 बचेगा। समझ गए ना ये बात को? ये 15 कहाँ से आया? ये 15 ऐसे आया, जब इन दोनों को मिला दोगे तो 30% आ जाएगा, और 30% हिंदी में फेल हो रहे हैं। अब जब इसको और इसको मिला दोगे तो क्या आ जाएगा? ये इंग्लिश की बात है, ये हिंदी की बात है, ठीक है? जब इन दोनों को मिला दोगे तो यहाँ से 20% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि ऐसे स्टूडेंट बताना है जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हो। तो 5% लोग इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, 15% लोग हिंदी में फेल हो रहे हैं। ये दोनों लोग जो हैं 5% और 15% ये हिंदी और इंग्लिश में एक-एक सब्जेक्ट में केवल फेल हो रहे हैं। ये इंग्लिश में फेल है, ये हिंदी में फेल है, और इसी का सम पूछा गया था हमसे। तो 5 + 15 बराबर आ जाएगा 20%। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देख लो, समझ में आया हो तो लाइक कर दो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पूछ सकते हो टेलीग्राम में आके। बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो।